morning dear students, I Rita ma'am librarian from Smart Indian Model School। सो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि मैम आप न्यू स्टोरी सुनाइए। सो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर ही मैं आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। सो बच्चों, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से न ही अपने ऊपर आने वाली समस्याओं का समाधान करता है बल्कि इनाम का भी हकदार होता है। सो अगर उसकी समस्याएं खुद ना हल हो सके तो वो उसमें दूसरों की भी सलाह ले सकता है। सो जो आज की स्टोरी है वो है एक नू नाम के गरीब मछुआरे की, जिसने अपनी बुद्धि और विवेक से, बहुत अच्छी बुद्धि और विवेक से ना ही अपनी समस्या का समाधान किया बल्कि दूसरों की गलती का भी उसे एहसास कराया। सो बच्चों, आइए सुनते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, जिसका नाम है अनूठे काम। सो बच्चों, क्या होता है, एक मगनू नाम का एक मछुआरा होता है। मछुआरा कौन होता है? मछुआरा जो मछली पकड़ता है उसे कहा जाता है मछुआरा। सो मगनू नाम का एक मछुआरा था, वो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन कर रहा था। तो बच्चों, क्या होता है, उसके जाल में एक दिन बहुत बड़ी मछली फंस जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है और जा रहा होता है अपने घर पर। बहुत खुशी खुशी वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में कुछ सिपाही मिलते हैं और वो कहते हैं, ओ मगनू, रुको, तुम इतनी बड़ी मछली कहाँ पर लेकर जा रहे हो? ये तुम्हारी मछली नहीं है, इसे तुम नहीं ले जा सकते हो। तू इतनी बड़ी मछली का क्या करेगा? ये मछली तो बावर्ची खाने में जानी चाहिए। सो बच्चों, बावर्ची खाना कहते हैं रसोई घर को। यह जो है, पुराने जो ज़माना था उसमें राजा के महल में जो रसोई घर होते थे बहुत बड़े होते थे, तो उसके रसोई घर में वो जाना चाहिए थी मछली, ऐसा वो सिपाही कह रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पाई है, मैंने ऐसी मछली आज तक देखी ही नहीं है और ये मछली मेरी मेहनत का फल है, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पकड़ा है, इसीलिए ये मछली किसकी है? मेरी है। तो वो जो सिपाही होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है कि नहीं भाई, इसे छोड़ दो, लेकिन वो सिपाही उसको नहीं छोड़ते। वो उसको लेकर जाते हैं राजा के महल में, और जो बच्चों वहाँ का राजा था वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था। अब राजा भी कहते हैं कि नहीं, ये जो है बावर्ची खाने में या फिर रसोई घर में ही जानी चाहिए थी, ये तुम्हारी मछली नहीं है। अब तो बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मगनू। बच्चों, जो राजा होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये मछली दे सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने तुम्हें तुम जो हो एक अनूठा काम करके दिखाओ। अब मगनू बोला, अनूठा काम? कौन सा अनूठा काम? तब राजा ने कहा, तुम एक साथ हंसकर और रोकर दिखाओ। तो मगनू जो था वो सोच में पड़ गया कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ इंसान कैसे हंस सकता है और कैसे रो सकता है। तो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बच्चों, जो सारे दरबारी थे वो भी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। जब मगनू परेशान हो रहा था तो सभी दरबारी बहुत खुश हो रहे थे कि भाई अब तो ये फंस गया, अब ये कैसे निकलेगा बाहर। भला कोई भी इंसान हंसने और रोने का काम एक साथ कैसे कर सकता है? मगनू जो था बच्चों, उदास मन से अपने घर पर पहुंचा और मुंह लटकाया हुआ था। अब तो मुंह लटकाया हुआ था। पत्नी ने पूछा कि तुम इतना मुंह लटकाए हुए क्यों हो, क्यों इतने उदास हो, और आज तुम कोई मछली भी नहीं लेकर के आए, भाई क्या बात है? बहुत मुश्किल से उसने बताया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप परेशान मत हो। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता थी, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। उसने कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, और उसने मगनू को एक उपाय बताया। अब मगनू अगले दिन सुबह को राज दरबार पहुँचा, राजा के पास पहुँचा। मगनू बोलता है महाराज से, महाराज, मैं आपका आज ये अनूठा काम करके दिखाऊंगा।
अब बच्चों, ये आप सोच कर बताइए कि मगनू ने क्या किया होगा। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा ये सोचकर कि मगनू ने क्या उपाय किया था। क्या होता है आगे, उसने अपने थैले में से एक प्याज निकाली, प्याज के 2 टुकड़े करे और रख दिया अपने हाथ पर। प्याज के कटने से मगनू की आंखों में आंसू बहने लगे। जब आंसू बह रहे थे उसी समय उसने ठहाके मारकर जोर से हंसना शुरू कर दिया, बहुत जोर से हंसना शुरू कर दिया। बच्चों, आप लोग सोच क्या रहे हैं? आप भी स्टैंड अप होइए और ठहाका मारिए। कैसे मारा जाता है? और हाँ, ठहाका मारना एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि ठहाका मारना का क्या अर्थ होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। जो दरबारी कल उसका मजाक उड़ा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए। वे सारे दरबारी आज उसकी इस बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगी, तालियां बजाने लगी और खुश होने लगी, क्योंकि मगनू ने वो अनूठा काम जो था करके जो दिखा दिया। अब जो राजा थे वो भी उसकी तारीफ करने लगे, तालियां बजाने लगे। अब राजा ने कहा, भाई मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को, तुमने इस मुश्किल भरे अनूठे काम को कर दिखाया, लेकिन तुम एक अनूठे काम को और करके दिखाओ। हमें एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हम कभी भूल ना सके। अब जो मगनू था वो गया अपने घर पर, उसने पत्नी को दूसरा जो राजा का सवाल था वो बताया। अब उसकी पत्नी ने वह सारी कहानी बता दी। अगले दिन बच्चों, मगनू गया राजा के दरबार में। उसने राजा से कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आप सभी कभी नहीं भूल सकते हो। सुनिए 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 ना। एक था बहुत बड़ा अमीर आदमी। बच्चों, ये कहानी सुना रहा है मगनू सारे राज दरबारी और राजा के दरबार में। क्या सुना रहा है? एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था। उस राजा के पास थी 10,000 सोने की मोहरें, 10,000 चांदी की मोहरें और 10,000 तांबे की मोहरें। एक दिन वह राजा गया बाजार में, और जब वह बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा घोड़े के ऊपर, बच्चों, उसने देखा कि ज़मीन पर एक तांबे का सिक्का गिरा हुआ है। किसका सिक्का गिरा हुआ है? तांबे का सिक्का। अब जब राजा की नज़र उस पर गई तो उस समय तो वो अपने महल में आ गया और उसने सारे दरबारियों से कहा कि मुझे रास्ते में एक तांबे का सिक्का गिरा हुआ दिखाई दिया था, अब जाओ उस सिक्के को ढूंढ कर लेकर आओ। अब बच्चों, उस राजा ने कहा, जो मगनू जिसको कहानी सुना रहा था वो राजा बोला, अरे क्या बकवास कर रहे हो? इतना बड़ा राजा हो करके वो एक तांबे के सिक्के के पीछे मारा जा रहा है, एक तांबे के सिक्के को ढूंढा जा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? तभी मगनू ने कहा, महाराज, आप इतने आलीशान महल के राजा हैं, आपके पास इतनी मछली, इतना धन दौलत, इतना सब कुछ है, और मैं एक बेचारा गरीब, मेरे पास तो बड़ी मेहनत से वो मछली आई थी, और जब आपने ये देखा कि मेरे पास इतनी बड़ी मछली है, तब आपने अपने शाही सैनिकों को मेरे पीछे दौड़ा दिया एक मछली के लिए। तभी वह राजा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस राजा का सर जो होता है वो शर्म से झुक जाता है, वो बहुत ज़्यादा शर्मसार होता है, और वह मगनू से कहता है, हमें तुम्हारा जवाब पसंद आया। राजा उससे कहते हैं, हम बुद्धिमानी से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं।
अब वह उसको 100 सोने की मोहरें देते हैं और उस मछली की पूरी कीमत भी देते हैं। सो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मगनू नामक मछुआरे की। तो इस कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।